बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए संशोधित एसआईआर शेड्यूल जारी किया है। यूपी में एसआईआर की समय सीमा 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो तारीख दी गई थी, पहले आखिरी डेडलाइन थी और उसको अब और बढ़ा दिया गया है। चूंकि जो प्रेशर था पहले से, जो बीएलओ थे वो कह रहे थे कि समय और बढ़ना चाहिए, लेकिन कई राज्यों में अभी तक जो फॉर्म थे वो वापस नहीं आ पाए हैं, जमा नहीं हो पाए हैं, जिनको लेकर ये खबरें थी, ये रिपोर्ट दी गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और समय सीमा बढ़ाकर चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी जैसे बड़े राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए संशोधित एसआईआर शेड्यूल जारी किया है। यूपी में एसआईआर की समय सीमा अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई, यानी दिसंबर का पूरा महीना। और इसके लिए आपको बता दें कि 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है। यूपी में खास करके बड़ा राज्य है तो समय सीमा 31 दिसंबर, बाकी जो पहले की डेडलाइन थी उससे 1 सप्ताह के लिए अन्य राज्यों में यह तारीख बढ़ा दी गई है। और ये जो इस वक्त जानकारी साझा की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। हर राज्य और उसकी तारीख जो एक्सटेंड की गई है उसके आधार पर यह पूरी रिपोर्ट इस वक्त आपके सामने है। तो बड़ी खबर है, 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। केंद्र शासित प्रदेशों में समय सीमा बढ़ाई गई है, राज्यों में बढ़ाई गई है। यूपी हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो और मध्य प्रदेश हो, साथ में अंडमान निकोबार हो। तो एसआईआर सत्यापन की समय सीमा बढ़ी है, जिससे अब बीएलओस को भी राहत मिलेगी। और जो लोग अपना फॉर्म सबमिट नहीं करवा पाए थे, जिन लोगों के पास मौका छूट रहा था, उन लोगों के लिए भी अब थोड़ी राहत मिल गई है। ऐसे में इस समय सीमा के आधार पर अब आपको अपना जो पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें शामिल होना है और अपने वोटों को रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसमें अपने वोटर अधिकार को रजिस्टर्ड करवाना होगा, ताकि किसी भी तरीके से आने वाले वक्त में जब चुनाव हो तो फेयर तरीके से जो सूची तैयार की जाए उसमें आपका नाम जरूर रहे। तो जो जिन राज्यों को लेकर ये समय सीमा बढ़ाई गई है उनकी सूची इस वक्त आपके सामने है। देख सकते हैं कि करके नाम भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तारीखों का जो ऐलान किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किन राज्य में कितनी समय सीमा बढ़ाई गई। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, इसमें 31 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया को अब समाप्त करने की नई डेडलाइन तय की गई है। कमलेश हमारे साथ हैं। कमलेश, ये प्रेशर तो था, बीएलओस का था, पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही थी, वहां के डीएम्स तक बोला करते थे कि ये प्रेशर बना हुआ है और जिसके चक्कर में वो नीचे प्रेशराइज कर रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन ने इस बात को समझा है, थोड़ा और समय दे दिया है। तो संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी राहत खास करके उन तमाम कर्मचारियों को दी गई है जो जमीन पर जाकर, घर घर जाकर बाकायदा डेटा इकट्ठा कर रहे थे और साथ में जो फॉर्म था उसको देने के बाद उसको वापस भी लेना था। ये तमाम काम, तमाम जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई थी। और आपने बीएलओस के जो आत्महत्याओं की खबरें सुनी थी उसके बाद ये एक प्रेशर भी बना हुआ था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इसका समाधान क्या निकाला जाए। लेकिन अब खबर है कि 6 राज्यों में जहां बहुत ज़्यादा दबाव की स्थिति थी, जहां पर बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उन राज्यों में समय सीमा को बढ़ा दिया है, जिनमें राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। यूपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु जैसा बड़ा राज्य भी है और इन सब के अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें अंडमान निकोबार भी है। कमलेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या जानकारी है? चुनाव आयोग ने समय सीमा आखिरकार बढ़ाई है, अभी भी यह पर्याप्त लग रहा है कि अभी और बढ़ाने की उम्मीदें हैं? देखिए, 2 राज्यों से जो एसआईआर की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। पहला राज्य तो था जिसमें सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, वहाँ एसआईआर की प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी। इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि एसआईआर की प्रक्रिया की जो समय सीमा वहाँ बढ़ाई जाएगी और सबसे ज़्यादा समय 31 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया वहाँ बढ़ा दी गई। इसके अलावा जो 5 और राज्य हैं जहाँ की ये समय सीमा बढ़ाई गई, 1-1 सप्ताह सब जगह बढ़ाई गई, जिसमें कि तमिलनाडु और गुजरात है जहाँ 19 दिसंबर तक बढ़ाया गया। उसके अलावा 2 राज्य हैं जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान, वहाँ 23 दिसंबर तक बढ़ाई गई। लेकिन यूपी में ये जो समय सीमा है ये 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। जाहिर सी बात है, जो फीडबैक इलेक्शन कमीशन को मिल रहा था, चुनाव कमीशन को, उस पर आधार पर यह बढ़ाई गई। और कल ही इलेक्शन कमीशन जो यूपी के इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी भी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को कि जो ड्राफ्ट सूची पब्लिश करने का और उसके बाद जो इनोवेशन फॉर्म फिलअप करने की जो तारीख है उसको बढ़ाई जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो शहरी मतदाता हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट कर गए। उससे आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसी एप्रीहेंशन के कारण बीजेपी ने कैंपेन चलाया था और जो शहरी मतदाता है जिनका घर
गांव में ही है, या मतदाता जो गांव में है उनके एक बड़ा भय का वातावरण बना हुआ था यूपी में। इसमें लग रहा था कि अगर वो अपने गांव में नहीं रहेंगे तो उनका जो सूची है, मतदाता सूची जो है, गांव में मतदाता सूची नाम कट जाएगा तो उनकी जो पैतृक संपत्ति है उनके हाथ से निकल सकती है। तो इसकी वजह से वहाँ जो है आप कह सकते हैं कि एसआईआर का जो प्रोसेस था यूपी में बेहद कम धीमा हो गया था। अब इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिक्वेस्ट पे ये तारीख बढ़ा दी है, 31 दिसंबर कर दी है। तब उम्मीद की जानी चाहिए कि एसआईआर की प्रक्रिया वहाँ स्मूथ हो जाएगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा समय बढ़ाया गया, 31 दिसंबर का समय दिया गया है। तमिलनाडु और अन्य राज्यों में एक सप्ताह का समय दिया गया है। एक प्रेशर भी बना हुआ था पब्लिक के बीच में, जो मैसेज था, लेकिन जो कर्मचारी इसमें लगे थे वो भी कह रहे थे कि इतना जल्दबाजी ये वाकई में बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है। तभी मैं बार बार ये कह रहा कि क्या उसको देखकर ये चुनाव आयोग की तरफ से ये कदम हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जो देखिए निश्चित रूप से अगर समय सीमा कम हो गई तो बीएलओ पर प्रेशर तो बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि बीएलओ को हेल्प करने का काम बीएलए कर रहे थे, यानी बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं अलग अलग पार्टियों को जो नियुक्त किए जाते हैं यूपी में कर रहे थे। और आपको होगा कि एक बार ये शिकायत भी हुई थी बीजेपी, जिसमें बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी हाईकमान को शिकायत भी की गई थी कि जो बूथ लेवल एजेंट है बीजेपी के वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए पार्टी ने सारा काम का जो यूपी में रोक दिया था और पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को, विधायकों को कहा गया था आप एसआईआर के प्रोसेस में लगिए। तो जाहिर सी बात है यूपी में ये जो एसआईआर का प्रोसेस काफी धीमा था और इससे इलेक्शन कमीशन को भी ये बराबर शिकायत मिल रही थी। बिल्कुल, और ये शिकायत थी उन तमाम चीजों को लेकर, ये जो है कि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से समय बढ़ाया गया। शुक्रिया कमलेश इस पर तमाम जानकारी के लिए। और अब देखना यह है कि ये जो समय सीमा बढ़ाई गई है इसमें आखिर कितनी तत्परता के साथ इस पूरे प्रोसेस को आगे कंप्लीट किया जाता है।